नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कन्हैया आप लोग का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ विजन पर। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद YouTube पर फिर से एक बार आए हैं। ये आज का वीडियो जो आज से शुरू होने जा रहा है, ये बच्चों की डिमांड पर ये वीडियो लाया गया। यह वीडियो जीरो लेवल से हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं मैथ को। बहुत सारे लोगों को मेरे पास कॉल आया था, मैसेज आया था कि सर मैथ बेसिक से पढ़ाइए, सर हमको मैथ समझ में नहीं आता, सर हमको मैथ से डर लग रहा है सर। तो उन सभी के बच्चों को डिमांड पर खास करके ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं, और जिसको हम लोग एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ये करीब आपसे 15 से 20 क्लास आपको जाएगा, यानी कि 15 से 20 वीडियो में मैं आपका टोटल बेसिक को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, जो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके आपको हीरो लेवल तक ले जाऊंगा। मतलब कि आपको एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू कर अपर लेवल तक ले चलूंगा। और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यदि आपको भी अगर मैथ में समस्या होती है, मैथ बनाने में समस्या होती है, या मैथ समझ में नहीं आता है, या मैथ से डर लगता है, तो आप ये 15 से 20 जो वीडियो बनने जा रहा है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपका सारा डर भय खत्म हो जाएगा और बिल्कुल आप लोग मैथ से खेलने लगेंगे। तो चलिए, आज का ये हमारा पहला वीडियो है। ये वीडियो आप उन सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th या 12th करके बैठे हुए आगे कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, कुछ दिन से उनका पढ़ाई छूटा हुआ है, सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो काम देगा। तो क्योंकि ये वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करने जा रहे हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का ये मेरा पहला क्लास है और ये आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक चल रहा है, और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो से। ये शून्य की हम लोग चर्चा करते हैं। शून्य, जीरो, ये होता क्या है, इसकी चर्चा करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। तो शून्य की हम लोग चर्चा तो बहुत से विस्तार पूर्वक करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। शॉर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोग को जाननी है, उन बातों पर हम मुख्य रूप से फोकस करेंगे। पहला चीज, अगर हम जीरो का गुना की बात की जाए, यानी कि अगर हम जीरो को किसी भी नंबर के साथ गुना करें या किसी भी नंबर को जीरो के साथ गुना करें, तो गुणनफल क्या आएगा जी? सोचिए, जीरो को किसी भी नंबर के साथ गुना किया जाए तो जीरो ही आएगा, या किसी नंबर से जीरो को गुना किया जाए तो जीरो ही आएगा। यानी कि हम लोग गुना के रूप में देखें कि जब हम गुना करते हैं 0 गुना 5 तो 0 आता है, और 5 गुना 0 करते हैं फिर भी हमारा 0 ही आता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम a गुना 0 करें फिर भी मेरा 0 ही आएगा, या 0 गुना a करें फिर भी मेरा 0 ही आएगा। यानी सीधा आपको समझ लेना है कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या के साथ गुना किया जाए या किसी संख्या को 0 के साथ गुना किया जाए, उसका गुणनफल सिर्फ और सिर्फ 0 ही प्राप्त होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, ये गुना के रूप में हमने जीरो को देखा। अब गुना के बाद हम लोग जोड़ घटाव के रूप में भी चलिए देख लेते हैं। जोड़ के रूप में तो बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। चलिए, तो अगर हम जोड़ के रूप में, गुना के रूप में आप लोग को क्लियर हो गया होगा, तो चलिए गुना के रूप में हो गया। अब जोड़ और या घटाव के रूप में करते हैं। तो देखिए, यदि जीरो, इस जीरो को हम लोग अगर जोड़ के रूप में लेते हैं, यानी कि ऐड करने के लिए लेते हैं, ऐड करने के लिए लेते हैं जीरो को, अगर जीरो का ऐड करते हैं, यानी कि 1 + 0 करें, या 5 + 0 करें, या 0 + 5 करें, या 0 + a करें, ये आपको कुछ स्थितियां दिखाएं हमने। अब पहला क्वेश्चन में हमने आपको दिया है कि 1 + 0, अगर जीरो का मतलब यहां पर 1 में 0 जोड़े तो क्या होगा? 1 ही रह जाएगा। 5 में 0 जोड़े तो 5 ही रह जाएगा। 0 में 5 जोड़े फिर भी 5 ही रह जाएगा। 0 में a जोड़े फिर भी a ही रह जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग किसी संख्या में 0 को जोड़ें या 0 के साथ किसी संख्या को जोड़ें, उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं, घटाव का कॉन्सेप्ट। घटाव की बात कर लेते हैं।
तो घटाव करते समय ध्यान देना है आपको। अगर 5 माइनस 0 करें या 0 माइनस 5 करें या 7 माइनस 5 करें, सॉरी 7 माइनस 0 करें और 0 माइनस 7 करें, ये 4 प्रश्न मैंने आपके साथ लिया। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर संख्या 5 को 0 से माइनस कर रहे हैं, तो जब 5 को 0 से माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा। ये क्या आएगा? 5 आएगा। लेकिन अगर 0 में से 5 को घटाएं तो देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि जब भी घटाव करते हैं तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाते हैं। तो यहां पर देखिए 0 एक छोटी संख्या है और 5 क्या है? बड़ी संख्या है आपके हिसाब से। तो 0 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा। अब देखिए कि यहां 0 प्लस के रूप में है जबकि 5 क्या है? माइनस के रूप में, यानी कि यहां पर क्या आएगा आपका आंसर? -5 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि जब किसी संख्या में 0 घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, लेकिन यदि 0 में उसी संख्या को घटाते हैं तो वह संख्या माइनस के रूप में हो जाता है, वह संख्या ऋणात्मक हो जाता है। याद रखिएगा, यानी कि 0 माइनस 7 करें तो -7 होगा। -7 एक ऋणात्मक संख्या है, जबकि 7 माइनस 0 करेंगे तो +7 होगा। +7 एक धनात्मक संख्या। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, अब यह तो हमने जोड़ देख लिया, घटाव देख लिया, गुणा देख लिया। अब 0 का भागा के साथ देखते हैं। तो चलिए भागा के साथ 0 का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो 0 का हम लोग भाग के रूप में देखते हैं। तब जब 0 को हम भाग के रूप में लेते हैं, भाग के रूप में, भाग 2 स्थिति में हो सकता है। या तो 0 भागा कुछ भी हो जाए, या 5 भागा 0 हो जाए, या फिर हम आपको ले देते हैं a भागा 0 या 0 भागा a। 2 प्रश्न है, 1 2 और 2 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न में 0 को हम भागा लगा रहे हैं अचर संख्या के साथ, मतलब वैसा संख्या जिसका मान नहीं बदलने वाला। तो देखिए 0 को जब हम इससे भाग लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा वो, जब 0 को 5 से भाग लगा रहे हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0 और बटा के 5। क्या लिख सकते हैं? 0 और बटा के 5। ठीक उसी प्रकार अगर हम 5 को 0 से भागा लगा रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 5 और बटा का 0। अगर a को 0 को भाग लगा रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही, a बटा का 0। और अगर 0 को a के साथ भागा लगा रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? 0 और बटा का a। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखो बाबू, ये जो हमने संख्या लिखा, ये ऊपर मेरा अंश हो गया और नीचे वाला मेरा हर हो गया। सब में यही हो जाएगा, सब में यही हो जाएगा, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, यदि अंश 0 हो तो, और यदि हर 0 हो तो, बस 2 ही स्थिति आ रहा है बाबू। चाहे तो अंश 0 होगा, चाहे तो हर 0 होगा। अंश मतलब ऊपर वाला, हर मतलब नीचे वाला। इंग्लिश में चलेंगे तो इसको नोमिनेटर और डोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो अंश और हर हम लोग चलते हैं। तो अंश 0 हो तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, यदि किसी भी भिन्न का अंश 0 हो, मतलब कि अगर 0 में किसी संख्या से भाग लगाएंगे तो उसका अंश क्या होगा? 0 होगा। और जब अंश 0 होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। जब अंश 0 होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। लेकिन जब अगर हर 0 हो जाए तो वो हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव। वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। यानी सिंपल सा लॉजिक है, याद रखना है कि यदि 0 में किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो उसका मान 0 होगा, क्योंकि जब 0 में किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो उसका अंश 0 होता है। लेकिन अगर किसी संख्या में 0 से भाग लगाएंगे तो उसका मान इन्फिनिटिव होगा, क्योंकि वो 0 हर के रूप में लिखा जाता है। क्लियर है? समझ गए? कोई दिक्कत है? फिर से देख लीजिए। याद रखना है कि किसी संख्या में 0 से भाग लगाया जाए, किसी संख्या में 0 से भाग लगाया जाए, यानी कि उस संख्या और बटा 0 लिखेंगे, और जब हर 0 होगा तो उसका मान इन्फिनिटिव होगा। मतलब कि
कि किसी संख्या में जीरो से भाग लगाएंगे तो उसका मान इन्फिनिटिव होगा, मतलब कि जीरो को किसी संख्या से भाग देंगे, जीरो को किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान जीरो होगा। क्लियर? कोई दिक्कत है? तो ये आज पहला वीडियो था, आप लोग को जीरो पर हमने चर्चा किया कि जीरो के साथ गुना और भाग, जोड़ घटाव के रूप में। और आप चाहते हैं इसी तरह का बेसिक वीडियो आपको मिलता है, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके सभी मित्रगण जो आपको लगता होगा वो मैथ में कमज़ोर हैं, वो इस टॉपिक को पढ़ सकें और उनका मैथ बेटर नहीं वेस्ट हो सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक छोटा इन्फॉर्मेशन और है, यदि आप 10th या 12th के स्टूडेंट हैं और आपका मैथ की तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हो चुकी है, आपकी समस्या हो रही है, तो 10th और 12th दोनों का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो जीरो लेवल से स्टार्ट होकर बोर्ड एग्जाम लेवल तक हम लोग ले जाएंगे। और सिर्फ मैथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो विशेष जानकारी के लिए आप हमारे पता पर संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच में के लिए, और ऑनलाइन के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।